राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को बल मिल रहा है, यानी कि उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कईयों के विभाग बदल सकते हैं। कौन मंत्री बन सकता है, अलग अलग कयास चल रहे हैं, आज जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। भजनलाल सरकार दिसंबर में फॉर्म होती है और उसके बाद 24 मंत्री बनाए जाते हैं। एक और मंत्री जो कि चुनाव लड़ने से पहले बनाए गए और चुनाव हार गए, इस्तीफा हो गया। नाम सुरेंद्रपाल सिंह टीटी था। करणपुर सीट उदाहरण रहा होगा कि किसी विधायक का चुनाव लड़ रहे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया, तो पहले ही मंत्री का इस्तीफा उस तरीके से हुआ। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि श्रीचंद कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, आदुराम मेघवाल जैसे चेहरे हैं जिन पे आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। क्या इन नामों को पीछे धकेलने के लिए आगे लाया गया है? क्योंकि मोदी सरकार अक्सर चौंकाती है चीज़ों को, बड़ा सवाल है। तो कहा जा रहा है कि भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार इसी महीने संभव हो सकता है। कुछ मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है तो कुछ बाहर हो सकते हैं। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इससे पहले बड़ा बदलाव, क्योंकि जो रूल हैं उसके अनुसार विधायकों के 15% सदस्य ही मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसे में सीएम समेत कुल 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में सीएम समेत 24 मंत्री हैं, मंत्रियों के 6 पद खाली हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर निर्णय होना बाकी है। ऐसे में सरकार अगर 2 से 3 मंत्री हटाती है तो 8 से 9 विधायकों को मंत्री बनाकर क्षेत्र और समाजों को प्रतिनिधित्व देकर नए सियासी समीकरण साधे जा सकते हैं। क्योंकि श्री गंगानगर में जो मैं बता रहा, करणपुर सीट से चुनाव हारे, तो अब वहां जयदीप बियानी का नाम चल रहा है, लेकिन उनसे भी मजबूत नाम गुरवीर सिंह का चल रहा है। जिस तरीके से अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय किसी अल्पसंख्यक मंत्री को देना है, कांग्रेस अल्पसंख्यक विधायक को देना है। कांग्रेस में जरूर मुस्लिम विधायकों की संख्या है, लेकिन भाजपा में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है, यहाँ तक कि भाजपा ने टिकट ही नहीं दिया था। ऐसे में सिख समाज जो कि अल्पसंख्यक वर्ग में आता है, उनको यह विभाग सौंपा जा सकता है। तो इसमें गुरवीर सिंह का नाम चल रहा है। निम्बाहेड़ा में श्रीचंद कृपलानी का नाम चल रहा है। हालांकि सिंधी समाज से राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष जरूर हैं। ऐसे में श्रीचंद कृपलानी को इतना मौका मिलेगा। पुष्पेंद्र सिंह बाली का नाम, आदुराम मेघवाल, हंसराज मीणा, गोवर्धन वर्मा या रामविलास मीणा, ये नाम चल रहे हैं। लेकिन नाम चलाने के लिए या देने के लिए चलाए गए हैं या पीछे धकेलने के लिए, बड़ा सवाल है। क्योंकि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को लेके भी बातें चल रही हैं कि सोशल मीडिया पर जनता के निशाने पे जो हैं, उनके बेटे के सोशल मीडिया पे रील बनी और उसके बाद उसका चालान काटा गया है। प्रेमचंद बैरवा बेटे के बचाव में आए, कहा गलती नहीं है, लेकिन विभाग ने ही चालान मंत्री के घर पे भेज दिया। अब ऐसे में सीधे तौर पे तय है कि चीज़ें बदलने वाली हैं और प्रेमचंद बैरवा को लेके बड़ा फैसला हो सकता है। बड़ा फैसला किरोड़ीलाल मीणा को लेके भी संभव है, क्योंकि ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग अलग अलग हैं। तबादलों को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मदन दिलावर में विवाद सामने आए हैं। मदन दिलावर के विभाग को भी बदला जा सकता है, शिक्षा विभाग में जिस तरह से चीजें चल रही है। और किरोड़ीलाल मीणा को नए विभाग देके क्या प्रमोट यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि इन 7 में से 6 सीटें ऐसी हैं जहां वोटर हैं किरोड़ीलाल मीणा के, यानी एसटी वर्ग के, और भाजपा साधना चाहेगी किरोड़ीलाल मीणा को प्रमोट करके। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और झावर सिंह खर्रा के विभागों को बदलने के भी कयास हैं, चर्चाएं हैं या अफवाहें कह सकते हैं। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे चुके हैं, अब तक 3 महीने बीत गए, लेकिन इस्तीफे पर निर्णय नहीं हुआ। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले स्थिति साफ हो सकती है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा फाइलों में काम कर रहे हैं, ऐसा मदन राठौड़ का कहना है। कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए और सरकारी काम कर रहे हैं, तो बड़ी चीज़ है कि किरोड़ीलाल मीणा को अब प्रमोट किया जा सकता है, उनके कद को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल भजनलाल सरकार में जो मंत्रियों की स्थिति है उसमें ब्राह्मण समाज के 2 मंत्री हैं, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा खुद है और संजय शर्मा खुद हैं। जातिगत बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो देखा जाता है वो जाति का देखा जाता है, फिर क्षेत्र का भी। हालांकि जयपुर से ही मंत्रियों की अधिकता है। दोनों सीएम डिप्टी सीएम जयपुर जिले से हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं जयपुर से, ऐसे में बड़ी संख्या। तो यह मैनेजमेंट भी जिस तरह से मारवाड़ में जो कम प्रतिनिधित्व है, खास करके बाड़मेर इलाके में, उसको भी भाजपा साधने की कोशिश करेगी। तो जैसा मैंने बताया, ब्राह्मण कोटे से सीएम भजनलाल शर्मा और राज्य मंत्री संजय शर्मा फिलहाल हैं।
तो इसके अलावा राजपूत कोटे से डिप्टी सीएम दिया कुमारी है, गजेंद्र सिंह खिंवसर हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है जिनके पास उद्योग की जिम्मेदारी है। जाट विधायकों में से कन्हैयालाल चौधरी, सुमित गोदारा, झावर सिंह खर्रा और विजय सिंह चौधरी मंत्री पद रखते हैं। 4 जाट मंत्री हैं और ये जातिगत फैक्टर जो है इसको सेट करने के लिए भी चीज़ें जो है वो भाजपा इसको देख रही हैं कि उपचुनाव से पहले, क्योंकि झुंझुनू सीट या खिंवसर सीट पे इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा सीधे तौर पे। और अनुसूचित जनजाति वर्ग से 3 मंत्री हैं, किरोड़लाल मीणा हैं, बाबूलाल खराड़ी हैं और हेमंत मीणा हैं। और अनुसूचित जाति वर्ग से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा है, मदन दिलावर है और डॉक्टर मंजू बागमार है। वैश्य समाज से गौतम दत्त मिनिस्टर हैं और पटेल समाज से जोगाराम पटेल हैं। साथ ही के विश्नोई समाज से 1 मंत्री हैं। रेवारी यानी कि देवासी समाज से ओटाराम देवासी हैं। धाकड़ समाज से हीरालाल नागर हैं। गुर्जर समाज से जवाहर सिंह मैडम समेत कुल 24 मंत्री हैं। अब देखना है कि भजनलाल सरकार में किसको क्या मौका मिलता है। तमाम सर्कमस्टांसेस जो है उसमें क्षेत्र का ध्यान, जाति का ध्यान और सबसे ज़्यादा इन उपचुनावों का ध्यान भजनलाल शर्मा सरकार गठित होने में संगठन जो है वो इसको प्राथमिकता दे सकता है कि किस तरह से यहाँ कौन सा वोटर किस तरह से प्रभावित होगा। तमाम चीज़ें हैं। लंबे अरसे बाद 7 सीटों पे एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा इसको लेकर खासी गंभीर है। फिलहाल बीजेपी अपने सदस्यता अभियान में जुटी हुई है, जिसमें एक बड़ा चैलेंज भाजपा के सामने है कि किस तरह से इस अभियान को एक प्रभावी और तुरंत गति दी जाए ताकि 1.25 करोड़ लक्ष्य जो हैं, यानी कि प्रत्येक बूथ पे 200 भाजपा के सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा हो सके। देखने वाली बात है कि बीजेपी सदस्यता अभियान के पूरा होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार करेगी या पहले ही। 15 अक्टूबर तक भाजपा का सदस्यता अभियान राजस्थान में चल रहा है। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।